आज मैं इस सेशन में डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या कज़न मैरिज इतनी बुरी है कि नहीं करनी चाहिए, या कज़न मैरिज में कुछ फ़ायदा भी है या कर लेनी चाहिए। यस और नो आपकी सवाबदीद के ऊपर है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं। कज़न मैरिज हो चुकी है वो कुछ नहीं कर सकते, कोई हेल्पलेस है। आप हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हैं, प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जो कंसेप्टस है इस वक्त या बच्चा होने वाला है वो किस तरह का है। ये हम यूजुअली चौथे पांचवें महीने में पता करा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से मैं गायनी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले एक पेशेंट को मैंने देखा। वैसे तो वो मेरे फॉलोअप में काफ़ी देर से हैं, उनके पिछले बच्चे की डिलीवरी भी मेरे पास ही हुई थी, तो अब वो माशाल्लाह प्रेग्नेंट थी फिर, और फॉलोअप के लिए आ रही थी। उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ आपको कि उनके ये 3rd प्रेगनेंसी है। जो इससे पहले इनका एक बेटा और एक बेटी थी, और जो बेटा है वो तकरीबन 9 साल की उम्र में उसकी सडन डेथ हो गई थी, और वो नोन पेशेंट था थैलेसीमिया का। लेकिन ऐसे ही है, मदर कहती हैं बैठे बैठे अचानक से जैसे बेहोश हुआ और फिर उसके बाद जानवर ना हो सका। जो बेटी है वो थैलेसीमिया माइनर है, और अब जब उनको 20 वीक्स के ऊपर पता चला है कि मेल बेबी है, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी कि क्या ये बच्चा मेरे बड़े बेटे की तरह ये भी थैलेसीमिक होने वाला है। तो मैंने प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए इसकी जेनेटिक टेस्टिंग कराई फीटस की, जिसके ऊपर ये आ गया कि ये बच्चा थैलेसीमिक है। आप सोच नहीं सकते कि उस माँ की क्या हालत होगी कि जिसको पता हो, जिसने पहले एक बच्चा इस तरह गंवाया हो, और फिर उसके बाद ये दोबारा से उसे पता है कि ये जो सिलसिला आगे चल के कैसे होगा। अब हम बीइंग डॉक्टर यूजुअली अगर बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशन प्री नेटल डायग्नोसिस में पिक हो जाए तो हम ऑफर कर देते हैं कि इस प्रेगनेंसी को फिर अबॉर्ट करा दें। सो मैंने उनको उसके बारे में काउंसिल किया कि आप देख लें, आप इस बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या हमल अभी से ही ख़त्म हो जाए। तो बहुत मुश्किल मुझे लगा कि इस खातून के लिए कोई भी फैसला करना या उनके बच्चों के हवाले से उनकी प्रॉब्लम्स कितने स्वीयर हैं, और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, ताकत दे उस इन चीज़ों को कोप करने की। और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों में सबको नहीं डाला हुआ। इस सारे चक्कर में मैं खुद भी बड़ी अफसरदा रही, जहन पे बस एक बोझ सा आ गया। और वो पेशेंट मुझसे पूछे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि मेरे बच्चों के अंदर ये थैलेसीमिया क्यों आता जा रहा है। ऑल्दो शी हैड बेसिक एजुकेशन लाइक FA पास थी, समझदार खातून, हस्बैंड भी समझदार, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। जब मैंने सारी हिस्ट्री और वो उनके कहने पर प्रोब की और उन्हें बताया कि वजह क्या है, तो आपको बताऊं कि वजह बनी कज़न मैरिज। रिपीटेडली फैमिली के अंदर कज़न मैरिज, क्या आप ख़ानदान में ही शादी करनी है। तो उसके अलावा ये क्योंकि मौरूसी बीमारी है थैलेसीमिया, ये उसकी वजह से फैल जाती है। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हमें फर्स्ट कज़न मैरिजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर 7% जो मैरिड कपल्स हैं वो फर्स्ट कज़न्स हैं पूरी दुनिया में। लेकिन ये जो सब कॉन्टिनेंट एरिया है, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। उसमें टॉप पे पाकिस्तान आता है। 63% कपल्स जो हैं वो फर्स्ट कज़न हैं। इसमें कुछ रिलीजियस ग्राउंड्स हैं, कुछ सोशल ग्राउंड्स हैं, कुछ बरादरीज़म है हमारे अंदर, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेशो है। इंडिया में 55% है
और अफ़गानिस्तान में 40% है। लेकिन इस सारे चीज़ को बताने का मतलब ये है कि जो रिपीटेडली फैमिली के अंदर या ख़ानदान के अंदर शादी करने का रिवाज है, इसकी वजह से होता क्या है। आज मैं इस सेशन में डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या कज़न मैरिज इतनी बुरी है कि नहीं करनी चाहिए, या कज़न मैरिज में कुछ फ़ायदा भी है या कर लेनी चाहिए। यस और नो आपकी सवाबदीद के ऊपर है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, ताइवान है और यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर फर्स्ट कज़न मैरिज इलीगल है, क्योंकि उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रही हैं या फिर बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर बैन हो गया। तो बेसिकली जो देखिए बच्चा होने वाला होता है उसमें दोनों पेरेंट्स, फादर और मदर जो हैं, उनके क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं और फिर बच्चे का बनता है अपना क्रोमोसोम। इसको आप इस तरह लें कि जो जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं ये सॉफ्टवेयर है जो माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। तो हार्डवेयर है ना, रंग कैसा होगा, आइज का कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, इंटेलिजेंस कितनी होगी, तो इसके साथ ये सॉफ्टवेयर है जो बताता है कि ये किस तरह का बच्चा डेवलप होगा। जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से मिलता है तो उसमें हेल्दी, जब उनके पार्ट्स जीन्स मिक्सअप होते हैं, एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर स्टेट में बीमारियों के होते हैं, लाइक उनके अंदर पोटेंशियल होता है, उनके अंदर डिफेक्टेड जीन्स पड़ा हुआ होता है, लेकिन उनके अंदर बीमारी नहीं होती। जब वो अपने ही जैसे यानी अपने फर्स्ट कज़न के साथ उनकी शादी होती है और क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो क्रोमोसोम्स में अगर तो डिफेक्टेड क्रोमोसोम्स आपस में पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम जब मिल जाता है तो बच्चे के अंदर बीमारी जाहिर हो जाती है। जैसे मैंने पहला जो कपल आपको वाकया सुनाया उसमें यह है कि दोनों पेरेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन फर्स्ट कज़न फैमिली में रवाज है, पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, ग्रैंड पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न्स थे। सो होते होते उनकी फैमिली के अंदर थैलासीमिया ट्रांसफ़र हो गया और उनके अंदर थैलासीमिया मेजर बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। ये वो बच्चे होते हैं जिनको मुसलसल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है, और वो जो है वो अपनी जवानी तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हैज़र्ड्स हैं, बाकी उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब इस तरह डिफेक्टेड आ जाते हैं तो बाकी पॉपुलेशन के अंदर कितना रेट है। कुछ में तो फैमिली में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनके बच्चे ही ऐसे हो रहे होते हैं। तो जो एक जनरल पॉपुलेशन है उसमें जब कोई कपल के अंदर कंसेप्शन होती है, बच्चा होने वाला होता है, उसके अंदर 3 to 4% चांस होता है कि इसमें कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक बीमारी हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट कजन्स होते हैं उनके अंदर 4 to 7% रिस्क होता है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है आम जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है। फिर ये है कि फर्स्ट कज़न को मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर आप कज़न्स की रेंज में देखें तो अगर आप फर्स्ट कज़न हैं आपस में तो आपके अंदर 13.3% चांस है कि आपका बच्चा डिफेक्टेड हो सकता है। लेकिन अगर आप फोर्थ कज़न हैं आपस में तो फिर ये लेस देन 1% चांस है कि आपके अंदर डिफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है, ठीक। तो 2 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, वो ये किए हैं कि रिपीटेड कज़न मैरिजेस लीड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स। वंस नहीं, वंस इज नॉट द केस कि आप वंस आपके पेरेंट्स अगर कज़न्स नहीं हैं तो अगर आप कज़न हैं आपस में तो उसमें इतना रिस्क पोज नहीं होता। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न हैं फिर बहुत रिस्क पोज हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही रिवाज है फैमिली में शादियां करने का, लाइक एवरी कपल इज रिलेटेड। कोई फर्स्ट कज़न है, कोई सेकंड कज़न है, कोई फोर्थ कज़न है, एवरीबॉडी इज रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, ठीक है। बाय ब्लड से मेरा मतलब है कि ऊपर जाकर सबके ग्रैंड पेरेंट्स एक बन जाते हैं, तो उन लोगों के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जो कपल्स हैं इनके बच्चों के अंदर कौन कौन से जो जनरली डिजीज़ेस ट्रांसफ़र हो सकती है। पूरी दुनिया में तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो साउथ एशियंस हैं जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में कॉमनेस्ट जो इस वक्त है वो थैलासीमिया है।
पोरफायरियाज हैं, इसमें ये होता है कि बच्चों का जो ब्लड स्टेन्ड यूरिन आना शुरू हो जाता है। ये हमारी नॉर्दर्न एरियाज में एक पट्टी है, वहाँ पर ख़ानदान के अंदर रवाज है, उनमें बहुत कॉमन। वो फिर भी ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं करते। उनमें बच्चों में पेट में दर्द रहना, पेशाब का रंग खून की तरह का आना बहुत कॉमन है, लेकिन रेयर बीमारी है, इलाज कोई नहीं है इसका। फिर इसके बाद आ जाता है हीमोफीलियाज है, यानी जिन बच्चों के अंदर ब्लड जो है ना वो क्लॉट नहीं करता। ये भी पिछले दिनों मैंने एक खातून का सजेरियन किया था, चलते चलते आपको बात बता दूं। उसमें खून जमने की सलाहियत नहीं थी। इन पेशेंट्स के अंदर ना फैक्टर डेफिशिएंट होता है, तो इनको फैक्टर अब तो मिल जाता है। जो ये सुंदस फाउंडेशन है या अल खिदमत वाले हैं, ये इनको फ्री में भी दे देते हैं, बट स्टिल देयर इज चांस कि ब्लीडिंग नहीं रुक सकती। तो इसका मुझे सिजेरियन करना पड़ा। तो आई बस लाइक, मैं ज़ाहिर है थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गई, तो पेशेंट भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट थी कि अब ये सिजेरियन होने वाला है तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगी, और मैं भी थी। और मुझे क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज था कि इसकी ब्लीडिंग रोकना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, तो द पेशेंट आस्क्ड मी कि अच्छा आपने कभी पहले इस तरह का कोई सिजेरियन किया है? तो अब मैंने फिर उन्हें एक्सप्लेन किया कि आज से पहले, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की नहीं की हुई ना, पाकिस्तान में इतनी सहूलतें हैं कि फैक्टर्स मिल जाएं, तो यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी इस तरह का बिल्कुल आपके वाला पेशेंट जिसके अंदर खून जमने की सलाहियत नहीं, उसकी डिलीवरी या सिजेरियन करने का मेरा फर्स्ट चांस है, लेकिन आई एम फुली इक्विप्ड टू डील विद इट। और सारे हमने फैक्टर्स जमा किए, माशाल्लाह वो सेकंड चाइल्ड भी उनका हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है वो 2 बहनें हैं और वो दोनों हीमोफिलिक हैं और हमारे पास आती हैं। तो शुक्र है कि उन्होंने आउट ऑफ द फैमिली शादी की हुई है, और आगे से जो उनका एक बच्चा है वो सिर्फ हीमोफिलिक का, बाकी हेल्दी है। तो मैं बता रही थी कि हीमोफीलिया हो जाते हैं, और क्या हो सकता है इन बच्चों के अंदर, अनीमिया हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया हो सकता है, और ढेर सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो अब आप ये जस्टिफाई करें कि अब हो क्या सकता है। ठीक है, जिनकी तो कज़न मैरिज हो चुकी है वो कुछ नहीं कर सकते, कोई हेल्पलेस है। आप हिट एंड ट्रायल ही कर सकते हैं, प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जो कंसेप्टस है इस वक्त या बच्चा होने वाला है वो किस तरह का है। ये हम यूजुअली 4-5वें महीने में पता करा सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर वो डिजीज़ है जो फैमिली में रन कर रही है, तो उसके फिर अबॉर्शन करा दिया जाता है। जो हेल्दी आउटकम आता है उसको फिर डिलीवर करा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और इलाज मौजूद नहीं है। तो और इसके जिनकी तो शादियां होने वाली हैं, तो उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप प्री नेटल अपनी काउंसलिंग ज़रूर करें। आप शादी ज़रूर करें कज़न्स आपस में, लेकिन ये असेस कर लें कि आपके अंदर ऐसा कोई पोटेंशियल तो नहीं है कि आपकी आने वाली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। सो कज़न मैरिज, रिपीटेड कज़न मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली में रिपीटेड कज़न मैरिजेस हैं तो कज़न मैरिज को अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप कज़न मैरिज करना चाहते हैं तो आप अपना प्री नेटल डायग्नोसिस करा के उस पर करें। आप अपने करीबी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको टेस्ट की लिस्ट दे देंगे। वैसे पाकिस्तान में इस वक्त प्री नेटल भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं, बट थैलासीमिया का टेस्ट हो सकता है, वो अवेलेबल है फ्रीली। तो एटलीस्ट थैलासीमिया का करा लें, क्योंकि मोस्ट प्रेवलेंट तो इस वक्त पाकिस्तान में थैलासीमिया ही है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर बर्थ डिफेक्ट्स हैं, रिपीटेड मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो वो आप अपना प्री नेटल करवा के तो कर सकते हैं। सो बेटर बी कॉशियस रादर कि आप बाद में कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करें। होपफुली इस सेशन के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो हाइप बहुत क्रिएट हुई भी है कि कज़न से बिल्कुल शादी नहीं करनी, उसको भी अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि अगर तो आपकी फैमिली के अंदर रिपीटेड फर्स्ट कज़न मैरिजेस हैं तो है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स फर्स्ट कज़न नहीं है और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न नहीं थे तो आप फर्स्ट कज़न मैरिज कर सकते हैं। और ये इरा है टेस्टिंग का, गैसिंग का इरा नहीं है। तो टेस्टिंग करा लीजिए कि आप लोग सेफ हैं और आपके जो कमिंग जनरेशन है वो सेफ है। अल्लाह हाफिज़।